हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री पावर कंपैरिजन। चाइना के साथ ही बनता है इंडिया, पाकिस्तान से तो बिल्कुल नहीं। कि हम पाकिस्तानी होके और इस टाइटल पे जो रिएक्ट करने वाले मजा आता अगर हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करते हैं, बट पाकिस्तान के साथ नहीं बनता। हाँ, वो बनता नहीं है, सही तो जस्टिस नहीं होगा। बिल्कुल। तो अगर रियलिटी पसंद हम बने तो ये वाला कंपैरिजन जो है ये बड़ा जबरदस्त होने वाला। करते हैं स्टार, डिस्कशन होने वाली हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, भारत और चीन एशिया के दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश हैं, No जिनके doubt। बीच आपस में दुश्मनी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोनों ही देश पास्ट में एक दूसरे से डायरेक्ट जंग तो लड़ ही चुके हैं, साथ ही आज भी इन दोनों ही देशों के बीच अक्सर बॉर्डर पर तनातनी देखने को मिली ही जाती है। चीन जहां दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है, तो वहीं भारत की इकोनॉमिक रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ रही है। Yes। ऐसे में चीन को ये डर है कि भारत कहीं आगे चलकर उसकी बराबरी ना कर ले, क्योंकि चीन की तेज रफ्तार को देखते हुए या इससे जलते हुए अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन मित्र देशों ने चीन से अपने इन्वेस्टमेंट व बिजनेसेस को निकालकर धीरे धीरे भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाने तेज कर दिए हैं। साथ ही भारत की वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन भी देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ी फोर्स के रूप में देखी जाती है। भारत चीन को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही टक्कर नहीं दे रहा है, बल्कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री माइट को भी टक्कर देने के लिए भारत अपनी ह्यूज मिलिट्री की फायर पावर में भी बहुत ही तेजी के साथ इजाफा करने लगा है। और जहां भारत पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, तो वहीं अब भारत सरकार ने अपने ही देश में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने पर भी जोर देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मेड इन इंडिया। इससे न सिर्फ भारत की डिफेंस कंपनीज तेजी से ग्रो करने लगी हैं, बल्कि भारत धीरे धीरे दुनिया के काफी सारे देशों को भी अपने विभिन्न प्रकार के हथियार बेचने लगा है। साथ ही अमेरिका, जो कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री पावर को एशिया में ही सीमित रखना चाहता है, वह भी जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अलावा अब भारत को इस रीजन में चीन के खिलाफ अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखने लगा है। और चीन के खिलाफ भारत के साथ अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन देश भी खुलकर खड़े होने लगे हैं। इन सब सिनेरियोस को देखते हुए चीन का भारत के प्रति आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और चीन ने भी भारत से लगी अपनी सीमा पर तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में भारत के साथ होने वाले किसी भी जंग के दौरान वह अपनी मिलिट्री और उसके लिए हथियारों की आपूर्ति तेजी के साथ कर सके। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े मुहर्रे के तौर पर तैयार कर दिया है, और उसे भारत के खिलाफ अपने काफी सारे एडवांस हथियार भी चीन लगातार सप्लाई करता रहता है। यही नहीं, बल्कि भारत के बाकी पड़ोसी देशों को भी चीन लगातार अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में यदि भारत अब आगे अपनी फौज को और अधिक ताकतवर बनाने से पीछे हट जाता है, तब यकीन मानिए महज कुछ ही सालों में चीन और पाकिस्तान भारत के सर पर नाचने लगेंगे। यह बात भारतीय सेना भी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसे भविष्य में चीन और पाकिस्तान के साथ एक टू फ्रंट वॉर के हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। लेकिन यदि बात करें केवल चीन का मुकाबला करने की, तो वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने कितनी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय किस देश की है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या इंडिया? इस टाइम इंडिया। इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें भारत की टोटल जियोग्राफिकल साइज से, तो भारत 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। चीन करीबन 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखने वाला देश है। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट जनसंख्या 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। चीन की करंट पॉपुलेशन 141 करोड़ से ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.8 ट्रिलियन वैल्यू से भी ज्यादा की जा रही है। चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल करीबन 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है।
डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो भारत ने साल 2023-24 के लिए $75 बिलियन वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर किया है और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस खर्च कर सकते हैं। चाइनीज मिलिट्री ने ऑफिशियली सालाना अपने डिफेंस पर करीबन $230 बिलियन वैल्यू बहुत का ज्यादा खर्च है। किया है, लेकिन कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना $700 बिलियन वैल्यू के समथिंग अपने डिफेंस पर सालाना खर्च कर चुका है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर की रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। चाइनीज मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री है और यदि केवल न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या को दरकिनार कर दिया जाए तो चाइनीज मिलिट्री रशिया को पछाड़कर दुनिया की दूसरी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मानी जा सकती है। इसके बाद देखिए जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में Tanks. इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। चाइनीज मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 20 लाख 20 के लाख करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी करीबन 5000 ज्यादा गैप बैटल नहीं हाँ, टैंक्स इसमें ऑपरेट कम करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 150 इसमें की काफी लगभग है। यूनिट्स ओह। इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 4000 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास इसमें हैं। इंडिया ऊपर है। चाइनीज आर्मी के पास 1450 के करीब फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 3000 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर Air के बीच power. कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। चाइनीज मिलिट्री 4000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 के करीब यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 2000 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद काफी हैं। गैप है, ऑलमोस्ट ग्राउंड डबल अटैक्स के है। लिए डेडिकेटेड बॉम्बर एंड अटैकर जेट्स की महज 130 यूनिट्स जहां इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 400 से भी ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनके काफी सारे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स पुरानी तकनीक के हैं और रिजर्व में भी हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 300 से ज्यादा डबल। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ऑलमोस्ट हर चीज में डबल है। डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 410 न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास वारहेड्स भी मौजूद 160 हैं। के करीब है। इसके बाद वो देखें है। नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन नेवी द्वारा 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास फिलहाल 3 कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी इस्तेमाल नहीं करती। चाइनीज नेवी 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स का इस्तेमाल करती है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 50 एक्टिव डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं। फ्रिगेट्स की भी 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 43 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। काफी गैप है इंडियन नेवी इसमें। के पास 18 कॉर्वेट्स भी मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन। सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास 63 सबमरीन्स बताई जाती हैं। मतलब डबल से भी ज्यादा So गैप friends, है। ये रहा वर्तमान समय में चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इंफॉर्मेटिव थी ना काफी अच्छा, ज्यादा। एक चीज बड़ी अच्छी है कि जो भी चाइना के पास है एटलीस्ट इंडिया के पास तो है, हाँ। चाहे नंबर में क्यों ना कम हाँ, है, हाँ। बट मतलब वो टेक्नोलॉजी तो है ना। अवेलेबल है वाकई। और उसके बाद फिर हौसले लड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खाली वेपन ही हो, बट हौसले आपको भी पता बुलंद होने है चाहिए। स्पेशली जो इंडिया में वो जो गोरखा फोर्स है हाँ, और उसके अलावा जो सरदार है वो जो पंजाब के वो जो पगड़ी नहीं पहनते, हाँ। वो तो ये पता है वो एक सरदार 1.25 लाख पे भरी होता है। हाँ। हाँ। उनके हौसले मतलब सबसे ज्यादा बुलंद बहुत होते हैं। और ये बड़ा मेन होता है। हाँ, और वीडियो और- काफी डिफरेंट इस लिहाज से भी थी कि हमें इतनी डिटेल्स नहीं पता होती, मतलब वो कुछ जो बड़ी टेक्निकल वर्ड्स थे हाँ, वो जो वेपन्स के। हमें तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ये टैंक है ये बट आगे हाँ। टैंक्स की कितनी टाइप्स हैं और कितना कुछ है वो हमने तीनों फील्ड्स में ही देख लिया है ना। अच्छा, स्टार्ट उन्होंने इकोनॉमी से किया था हाँ, कि मतलब हाँ, वो बड़ा अच्छा यार ये स्टार्ट मुझे था। सुन के बड़ी मतलब खुशी हुई कि $4 ट्रिलियन की होगी
हाँ। और उसकी थी जो चाइना की शायद 18 ट्रिलियन, 18 बट देखा एक ट्रैक पे तो आया ना, ट्रैक तो पे तो हो at सकता least है आने वाले आया है। टाइम पे 5 हाँ। 6 साल 10 साल मतलब में आप यही देख ले कि 10 बिलियन कंपैरिजन तो ट्रिलियन बन पे रहा है ना। जा सकता है। हाँ, एक कंपैरिजन तो बन रहा है ना, ये बिल्कुल। सबसे ज्यादा अच्छी बात मतलब है। जिस फील्ड में चाइना है, इंडिया भी उसी फील्ड में है। बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। आने वाले वक्त में उसको हाँ। पछाड़ सकता है। मुझे तो ऐसा लगा जिस तरह चाइना की स्ट्रेटजीज रही है ना, ग्रोथ जिस तरह उनकी होती रही है, हम्म। उसी को जो है ना वो अब वो फॉलो क्या कर रहे कहते हैं हैं, इंडियंस। वो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन क्योंकि है वाकई। मोदी जी के लास्ट 10 ईयर में इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बहुत किया, ऑलमोस्ट डबल। हाँ, जो जैसे भी। कहते हैं ना सही रैपिडली ग्रोथ जो नजर आई है, रियली हमने भी काफी वीडियोस में देखा है, रियली अप्रिशिएटेड कि कहाँ से कहाँ जो है वो इंडिया पहुंच चुका हुआ है। अच्छी गवर्नेंस हो ना तो एक डायरेक्शन मिल जाती है, मतलब track एक मिल जाता है, पब्लिक को। बिल्कुल तो ऐसे। फिर है, और इंडिया के अब देखो यूथ हाँ, और जो आईटी में कितना आगे है, टेक्सटाइल में, इसके अलावा हर फील्ड में आ हर जा रहा फील्ड है। में। और सबसे अच्छी बात कि कितना कुछ अब मेड इन इंडिया का, इवन इसमें भी जब हम देख रहे थे एयरक्राफ्ट तक जो है वो हेलीकॉप्टर हाँ। फैक्ट्री भी है एक इंडिया में, है ना। हाँ, मेरे हिसाब से आई गेस वो एशिया की दूसरी बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री अपना पीछे मतलब इनॉग्रेशन हुआ था शायद हाँ, लास्ट ईयर। हाँ लास्ट ईयर। तो अपने चीजें मतलब अब वो खुद बना रहे हैं, तो इवन इसी चीज इंडिया ट्रेन्स बना रहा है, वंदे भारत, हाँ, और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो कितने कई यूरोप के कंट्रीज को भी। हाँ, तो जबरदस्त यार, बड़ी रैपिड किस्म की जो है वो ग्रोथ चल मतलब रही है। ये होती है टक्कर। हाँ। हम एम ही लगा रहे होते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नहीं वो ऐसा होता ही नहीं। नहीं है। हाँ, हमारा हम ये कह सकते हैं इंडिया मतलब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की कोई स्टेट, मतलब कोई छोटी स्टेट, बिल्कुल तो पूरे ये तो नहीं फिर कर सकते इनफ हैं। होगा। बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज मतलब ये बहुत गलत बात है, अगर कोई मतलब अगर कोई हम ऐसा Comparison इस तरह का कंपैरिजन के बारे में सोचते भी हैं, हाँ, वो नहीं करना बनता। दूर की बात है, हाँ, सोचना वो भी गलत है। बनता भी नहीं है। तो अच्छी रही ये वाली वीडियो, इन्फॉर्मेटिव रही, अच्छा लगा देख के, इंडिया की ग्रोथ को देख के बड़ी खुशी हुई। आई होप सो हम भी किसी टाइम पे इसी तरह की ग्रोथ अपने मुल्क में भी देखें। सबसे पहले जॉब्स वगैरह, हाँ, बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट कम लिविंग करें, ही अच्छी इकोनॉमी हो को जाए। सेट करें, बिल्कुल यही चीज, हमें बेसिक यही चीजें चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी आई होप तो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सी या।